मुताबिकत हरूफ को हल करते हुए हमारे पास एक जुमला दिया होता है और उस जुमले में एक या दो अल्फाज हज़फ किए होते हैं। हमने मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त और मुनासिब लफ्ज को उठाकर उस जुमले को मुकम्मल करना होता है जो कि उस जुमले की सियाक़ो सबाक से सबसे ज़्यादा मुनासबत रखता होता है। तो हम उसी हिसाब से इन एमसीक्यूज़ को हल करते हैं। औरतों ने कहा कि हम अभी आती है, आते हैं, आती हैं, आती हैं। दुरुस्त जवाब है आती हैं। जबकि बाकी ऑप्शन पे गौर करें तो ए और सी आती, आती उर्दू का कोई लफ्ज नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन नादुरुस्त हुए। और आते हैं, आते मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ मुअन्नस यानी औरतों का लफ्ज आया है, तो आती हैं दुरुस्त ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। उसने घोड़ा खरीद लिया, ली, लें, लिए। इस जुमले में घोड़ा वाहिद है और घोड़ा मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो घोड़े के लिए लिया का इस्तेमाल आएगा। उसने घोड़ा खरीद लिया, तो दुरुस्त ऑप्शन है लिया। जबकि बाकी ऑप्शन ली ये मुन्नस के लिए होता है, दुरुस्त नहीं। लें ये जमा के लिए आता है, ये भी दुरुस्त नहीं। लिए ये भी जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी यहां दुरुस्त नहीं। हमने पहाड़ी लोगों को जफाकश पाया, पाई, पाए, पाई। यहां हमने जुमले के हिसाब से सही फेल लगाना है। जफाकश वाहिद और मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए कौन सा फेल आएगा? हमने पहाड़ी लोगों को जफाकश पाया, दुरुस्त जवाब है पाया। जबकि बाकी ऑप्शन पाई मुअन्नस के लिए होता है, ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं। पाए जमा के लिए, जबकि जफाकश वाहिद के तौर पे आया है, तो ये भी दुरुस्त नहीं। पाई ये फेल ही नहीं बनता, तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं। रेवड़ घास चर रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं। दुरुस्त ऑप्शन है रहा है। रेवड़ और हजूम दो ऐसे अल्फाज और उनके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो वाहिद और मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहते हैं हजूम नारे मार रहा है, इस एमसीक्यूज़ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से रेवड़ घास चर रहा है होगा, रहा है यानी मुजक्कर और वाहिद का इस्तेमाल आएगा। रेवड़ घास चर रहा है, बाकी के ऑप्शन दुरुस्त नहीं। रही है ये मुअन्नस के लिए आता है, तो ये दुरुस्त नहीं। रहे हैं ये जमा के लिए, ये भी यहाँ दुरुस्त नहीं। रही हैं ये भी मुअन्नस और जमा के लिए, तो ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। इस जुमले में रोजमर्रा का इस्तेमाल हुआ है। रोजमर्रा जिंदगी में हम ये जुमला बोलते हैं, चूंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए वो पास नहीं हुआ। चूंकि वो काहिल था इसलिए नाकाम रहा। उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। क्योंकि, चूंकि, मगर, अगरचा, तो यहां दुरुस्त ऑप्शन क्या है? चूंकि। आगे वाले 5 एमसीक्यूज यानी 11 से लेकर 15 तक रमूज औकाफ से आते हैं। रमूज औकाफ अबारत के हुस्न में इजाफा करते हैं और अबारत को कारी के लिए वाज़े और आसान फहम बना देते हैं। तो हम इन एमसीक्यूज को हल करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यू है, किसी को मुखातब करने के लिए अलामत लगाई जाती है, निदाया, फिजाया, सकता, वक्फा। जैसा कि नाम ही से जाहिर है, किसी को मुखातब करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, किसी को निदा देने के लिए हम कौन सी अलामत का इस्तेमाल करते हैं? अलामत निदाया का इस्तेमाल करते हैं। निदा यानी आवाज देना, पुकारना या मुखातब होना किसी से, तो दुरुस्त ऑप्शन है निदाया। जबकि बाकी ऑप्शन पर गौर करते हैं, फजाया। फजाया का इस्तेमाल जज्बात के लिए होता है, यानी खुशी और गमी के दोनों जज्बात के लिए हम फजाया की अलामत लगाते हैं। सकता सबसे कम ठहराव को सकता कहते हैं, और वक्फा सकते से ज्यादा ठहराव अगर मकसूद हो इबारत में तो वक्फा की अलामत लगाई जाती है। अगला एमसीक्यू है, किसी बड़े जुमले के छोटे छोटे अज्जा को अलग अलग करने के लिए अलामत लगाई जाती है, सवालिया, वक्फा, राब्ता, फजाइया। दुरुस्त जवाब है वक्फा। किसी बड़े जुमले के अज्जा को अलग अलग करने के लिए हम वक्फा पैदा करते हैं, जिससे इबारत कारी के लिए मजीद वाज़ेह हो जाती है और उसको पढ़ना आसान हो जाता है और जुमले में मौजूद उतार चढ़ाव का भी पता चलता है। तो इस एमसीक्यूज़ का दुरुस्त ऑप्शन क्या है? वक्फा। जबकि सवालिया की अलामत सवाल पूछने के लिए, राब्ता की अलामत तब लगाई जाती है जब एक जुमले का किसी दूसरे जुमले से राब्ता पैदा करना हो, ताल्लुक जाहिर करना हो। जबकि फजाइया की अलामत खुशी या गमी के जज्बात के इजहार के लिए लगाई जाती है। किसी चीज की तफसील देने से कबल अलामत लगाई जाती है, वावैन, राब्ता, तफसीलिया, निदाइया।
गुफ्तगू करते हुए हमें कभी किसी बात की, किसी नुक्ते की वजाहत करनी होती है, किसी वाक़े की तफ़सील बयान करनी होती है, तो उस चीज़ की तफ़सील बयान करने के लिए हम कौन-सी अलामत लगाएँगे? नाम ही से ज़ाहिर है तफ़सील देने के लिए हम तफ़सीलिया ही की अलामत लगाएँगे। तो यहाँ दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा? तफ़सीलिया। जबकि वावैन की अलामत किसी के कौल को नकल करने के लिए लगाई जाती है। राब्ता की अलामत जुमलों में ताल्लुक ज़ाहिर करना हो तब लगाई जाती है। जबकि नदाइया की अलामत मैंने अभी बताया किसी को मुखातब करना हो, पुकारना हो या निदा देनी हो तब नदाइया की अलामत लगाई जाती है। सकते से ज़्यादा ठहराव पर अलामत लगाई जाती है। राब्ता, वक्फा, निदाइया, इस्तिफ़हामिया। अबारत में सबसे कम ठहराव के लिए सक्ता की अलामत लगाई जाती है, जो कि उल्टा कॉमा की शक्ल में होती है। इसके बाद सकते से ज़्यादा ठहराव वक्फे का होता है और वक्फे से ज़्यादा ठहराव राब्ता की अलामत का होता है, जिसमें दो जुमलों के दरमियान रब्त या ताल्लुक को ज़ाहिर करना हो। तो यहाँ दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा? सकते से ज़्यादा किसका ठहराव होता है? वक्फा। बाकी ऑप्शन निदाइया, जब किसी को मुखातब करना हो तब अलामत लगाई जाती है। इस्तिफ़हामिया, इस्तिफ़हामिया की अलामत तब लगाई जाती है जब सवाल पूछना हो, जिस जुमले में सवाल पूछा गया हो तब हम इस्तिफ़हामिया की अलामत लगाते हैं। गुस्से के इजहार के लिए किस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है? खत्मा, निदाइया, फजाइया, वक्फा। मैंने आपको अभी बताया कि किसी जज्बे के इजहार के लिए हम कौन सी अलामत का इस्तेमाल करते हैं। जब खुशी का इजहार करना हो, गमी का इजहार करना हो, तो हम किसकी अलामत लगाते हैं? हम फजाइया की अलामत लगाते हैं। तो यहाँ दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा? गुस्सा क्या है? गुस्सा एक जज्बा है, तो गुस्से के इजहार के लिए हम कौन सी अलामत लगाएंगे? फजाइया की। तो दुरुस्त ऑप्शन क्या है? फजाइया। जबकि बाकी ऑप्शन पे गौर करें तो वक्फा, जब ठहराव मकसूद हो वक्फा की अलामत लगाई जाती है। खत्मा, खत्मा की अलामत तब लगाई जाती है जब जुमला मुकम्मल हो जाए। निदाइया, जब किसी को मुखातब करना हो तब निदाइया की अलामत लगाई जाती है। वक्फा, वक्फा की अलामत सकते से ज्यादा ठहराव के लिए लगाई जाती है।